वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं पज्वा स्वामी मथेव तिखतो आयणं पायणं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं पज्वा स्वामी मथेव तिखतो आयणं पायणं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं पज्वा स्वामी मथेव नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो ऐलियानां नमो वैजायानां नमो लोहे सवे साहुनां ऐसो पंच नमोकारो सवे पापनाशनो मंगलानंच सवे सिंह पड़े मम वै मंगला मंगलानंच सवे सिंह पड़े मम वै मंगलम बड़ी तुम तरन तारन दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमो सिद्ध निरंजन जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपका ज्ञान रूप अनूप उपमम नमो सिद्ध निरंजनम गगन मंडल मुक्तिपदी सर्वभूत निवासनम ज्ञान ज्योति अनंत राजे नमो सिद्ध निरंजनम अज्ञान निद्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषम नाम गोत्र निरंतरायम नमो सिद्ध निरंजनम विकट क्रोधा मान योधा माया लोभ विसर्जनम राग द्वेष विमर्द अंकुर नमो सिद्ध निरंजनम विमल केवल ज्ञान लोचन ध्यान शुक्ल समीरितम योगिनातिगम्य रूपम नमो सिद्ध निरंजनम योग में समोसरण मुद्रा परिपल्लम आसनम सर्वदिशे तेज रूपम नमो सिद्ध निरंजनम जगत जिनके दास दासी तास आस निरासनम चंद्र पे परमानंद रूपम नमो सिद्ध निरंजनम सर्व समय समृत जिनकी सोय योगिकम देखता मालीन होवे नमो सिद्ध निरंजनम चंद्र सूर्य दीप मणि की ज्योति येन उल्लंघितम तेजोति अपरम ज्योति नमो सिद्ध निरंजनम तीर्थ सिद्ध अतीर्थ सिद्ध वेद पंचदशाधिकम सर्वकर्म विमुक्त चेतन नमो सिद्ध निरंजनम एक माई अनेक राज्य अनेक माई एककम एक अनेक गिनाहि संख्या नमो सिद्ध निरंजनम अजर अमर अरथ अनंत निराकार निरंजनम पर
ब्रह्म ज्ञान अनंत दर्शन नमो सिद्ध निरंजनम अतुल सुख की लहर में प्रभु लीन रहे निरंतरम धर्म ज्ञान सिद्ध दर्शन नमो सिद्ध निरंजनम ज्ञान रूपम मन पुष्पम पंचेन्द्रिय उदासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजा निरंजनम तुम मुक्ति दाता कर्म दाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर दिनेश्वरम जय महावीर धीर जग स्वामी जय मुनीश प्रभु अंतर्यामी त्रिशलानंदन वीर जिनेन्द्र सिद्धार्थ सुख अति सुख कंदा वितराग विज्ञान विधानी मोक्ष निरग गुणानी दीपक कंचन वर्ण शरीरा परम शांत पद गैर गंभीरा महामंडल प्रभु पीठ विराजे देव धुंध में अतिशय बाजी राजे तरु अशोक के नीचे करुणा से दोनों दृढ़ सींचे शिव पर छत्र प्रभात शोभे देव सुमन दृष्टि मन लोगे दिव्य गरुड़ शिव सुंदर भाषा पूर्ण कर सबकी अभिलाषा भविजन तारण तिरण जिनेशा नित्य निरंजन देव महेशा दीन दयाल दयानिधि मारी सहज शोध गायक अमितारी सन्मति सदन परम उपकारी दुर्गति हरण सकल व्यवहारी लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल शुद्ध शिव पंथ विधाता दुख भजन भव जीवा हरिभजन अभिराम सजीवा सकल शिरोमणि शुद्ध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा तीन लोकपति संकट नाशी अद्भुत परमानंद प्रकाशी जग में जब अति ही दुख छाए तब प्रभु आपस में चले आए हिंसा हत्या कांड मिटाए यज्ञ पशु वध बंद कराए अति परमारथ ये तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना ऋषि मुनि योगी जन जेते ध्यावे तुम्हें मुदित मन देते सूर्य चंद्र इंद्रादित्य देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन ध्याया अक्षय परम धाम तिन पाया श्रेणी तने तुम शरणालीना कहीं प्रभु निज संपद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम्हें चितारे तुम ही नाथ देवन के देवा तुम ही पार करन जग सेवा प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी चंदन बाला की सुधलीनी चिंतामणि सम नाम तुम्हारा चित की चिंता चूरन हारा तुमरो नाम लिए दुख भागे कोई सुमति संपद जागे भूत प्रेत कोई पास नावे सनमति जावे अति तिर जावे जपो जपो सब ही हर वीरा परिवमान कवियति बलवीरा महावीर प्रभु नाम उचारे क्षण में नष्ट हुए अध सारे मन वांछित सब आशा पूरे द्वेष
चले दल जड़ से चूरे सब दिश प्रभु की महिमा छाई दीन लोक में सब मन भाई जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दाता तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाला रीति सिद्धि बल बुद्धि प्रदाता धर्म चक्रधारी जगत्राता जिनकी प्रभु तुमसे लो लागी धन्य जगत में वे बड़ भागी जय 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 महावीर महेशा तीर्थ विधायक जय अखिलेशा आज अगम अक्षय पद नामा अमित अनंत चतुष्टय धामा मैं भी विनय करूं कर जोरी हरो प्रभु भगवाता मोहि भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुण गान ये भव सुख पावे महा पर भव पद निर्वाण। एक काम कर लीजिए आप यहाँ पर आसन पे आ जाइए सारे जन एक बार मिल के आगे आगे बैठ जाओ शुरू में ही थोड़ी सी ना जो पीछे आने वाले आराम से बैठ सकेंगे मिल के एक लाइन बना करके बैठ जाओ आप लोग वैसे कर लो सीधे सीधे बैठे फिर जो आएंगे ना आराम से बैठ जाएंगे वो लोग फिर बोलना नहीं पड़ेगा आराम से बैठ जाइए लाइन में बैठ जी भजन आप और आगे हो जाओ दो जनों की सीट बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो गुरुदेव श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा जय हो श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा जय हो सुधर्मा स्वामी के घन की सदा जय हो सदा जय हो सुधर्मा स्वामी के घन की सदा जय हो सदा जय हो विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तम नासन विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति समनासन अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा जय हो अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा जय हो शांति की जो तमन्ना है वीर शासन को अपनाओ शांति की जो तमन्ना है वीर शासन को अपनाओ शोक भय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा जय हो शोक भय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा जय हो वीर शासन के रखवाले आज गुरु राज है साधु वीर शासन के रखवाले आज गुरु राज है साधु मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो सदा जय हो मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो सदा जय हो श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा जय हो
श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री विश्वेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। अचिलासन शांति सिंहासन, दोषे विनाशन शासन संदन, सनमति कारण कुमति निवारण, भव भय हारन शीतल चंदन। जय करुणा वरुणालय जय जय, जीव सभी कर ते अभिनंदन। जय सुख कंदन दूरित निकंदन, जय जगवंदन त्रिशूलानंदन, जय जगवंदन त्रिशूलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम वीतरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। पंक्तियाँ जो है बहुत ही समझने योग्य है। आप सभी इन पंक्तियों को उच्चारण के साथ साथ आचरण में उतारने का भी प्रयास करेंगे। उच्चारण तो करना ही है आप लोगों को, उच्चारण के साथ साथ आचरण में भी उतर जाए ऐसा प्रयास करना है। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। औरों की चिंता को छोड़ कर दे तो निज पर ध्यान, बन जाएगा महान। गुरुओं से ले लो ज्ञान, औरों की चिंता को छोड़ कर दे तो निज पर ध्यान, बन जाएगा महान। गुरुओं से ले लो ज्ञान। जो खोजता भीतर वह रात न है पाता, जो खोजता भीतर वह रात न है पाता। बाहर नजर जिसकी वह खाली रह जाता, बाहर नजर जिसकी वह खाली रह जाता। अमृत सागर लहरा रहा फिर भी मानव फंसा, बन जाएगा महान। गुरुओं से ले लो ज्ञान, औरों की चिंता को छोड़ कर दे तो निज पर ध्यान, बन जाएगा महान। गुरुओं से ले लो ज्ञान। मत देख दुनिया को है कौन क्या करता, मत देख दुनिया को है कौन क्या करता। जो ताकत बातें बनाने से कब पेट है भरता, बातें बनाने से कब
अपने जीवन में धर्म को साकार तो कर ले, हो जाए कल्याण। गुरुओं से ले लो ज्ञान, औरों की चिंता को छोड़ कर दे तो निज पर ध्यान, बन जाएगा महान। गुरुओं से ले लो ज्ञान, अपने ही साहस से हर काम है होता, अपने ही साहस से हर काम है होता। जो ताकता पर को वह उम्र भर रोता, जो ताकता पर को वह उम्र भर रोता। निज सोप्त शक्ति को जगाने का अवसर आया, खो मत रे नादान। गुरुओं से ले लो ज्ञान, है सार आगम का नर अपने को जाने, है सार आगम का नर अपने को जाने। पर्दा हटा करके निज रूप पहचाने, पर्दा हटा करके निज रूप है जाने। पर्दों से दर्शन को छोड़ दे अब तो तू नादान। गुरुओं से ले लो ज्ञान, औरों की चिंता को छोड़ कर दे तो निज पर ध्यान, बन जाएगा महान। गुरुओं से ले लो ज्ञान। दानान सेठम अभय पयानम, साचे सुवान वाजाम वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचेरम लोगोतमेशा मणिनाय पोते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले भगवान महावीर स्वामी का ये शासन काल चल रहा है। और इस शासन काल में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका विचरण कर रहे हैं, और विचरण के दौरान जैसा भी उनको समय लगता है उसके अनुसार वो धर्म की आराधना भी करते हैं। एक चीज समझना है, अभी जो पंक्ति आप सुन रहे थे चर्चा दी गई है कि हमें जो है स्वयं का ख्याल रखना चाहिए, स्वयं का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। कौन क्या करता है करने दो, जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा भरेगा और बुरा करेगा तो बुरा भरेगा। लेकिन हम सब जितने बैठे हैं हम दूसरों की तरफ झांक करके जरूर देखते हैं, पर हम अपनी तरफ झांक करके नहीं देखते। दूसरों की तरफ झांक करके यही देखते हैं कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो कैसे रहता है ना, वो कहाँ जाता है। हर चीज का हम ख्याल रखते हैं, पर हम अपना ही क्या नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते। हमें अपना ही ख्याल रखना, अपना ही ध्यान देना है। चर्चा चल रही थी आपके सामने कि आत्मिक गुणों को प्रकट करना है, और आत्मिक गुणों को प्रकट करने के 2 सूत्र दिए हैं भगवान ने कि उससे हमारा जो आत्मिक गुण है वो प्रकट हो जाता है। पहली बात कौन सी आई थी?
हैं जी। नमामि। और दूसरी कौन सी है? हमामि। नमामि का मतलब नम जाना। आज सवाल कर रहा हूँ, दोबारा से आप बताना, गुरु किसे कहते हैं? जो गुरु मुझे अलग से जवाब दो, कोई और अच्छा सा, है ना? अच्छा है ये, पर बताओ गुरु किसे कहते हैं? जो मार्गदर्शन करे। और बताओ थोड़ा। अंधकार से निकाल दे प्रकाश। गुरु आगे का जवाब। बात जो आई है कि गुरु किसे कहते हैं, आप लोगों ने ना बीच की लाइन छोड़ दी, बीच की लाइन पूरी कर लो फिर रास्ता बन जाएगा, सब आराम से बैठ जाएंगे। बीच की लाइन, ये जो है ना बीच की लाइन छोड़ रखी है। आराम से 4 लाइन बनेगी। और हिंदुस्तान है, आरक्षण का जमाना है, थोड़ा थोड़ा दे दो तो 5 लाइन भी बन जाएगी। हाँ जी, खत्म होना है। खत्म होना है तो जब होना तब होना, लेकिन अब तो है ना। हाँ जी, गुरु किसे कहते हैं? जो गुप्त शक्तियों से रूबरू करा दे। क्या करा दे? गुप्त शक्तियों से, है ना? ध्यान देना आप सभी, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए कि गुप्त शक्तियों से रूबरू करा दे, उसका नाम क्या है? गुरु। गुप्त शक्तियाँ, हमारी आत्मिक जो शक्ति है ना, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत बलवीर्य है, हमारे अंदर है ये सारी चीजें। अनंत तप है, ये अनंत जो है ये गुप्त शक्तियां हैं, उससे रूबरू करा दे, है ना? उसका नाम क्या है? गुरु। अब एक सवाल और है, गुरु के संबंध में मेरे पास अनेकों सवाल है, कुछ तो सवाल मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये सवाल आज का है, रूबरू करा दे। अब जो है दूसरा सवाल है कि गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? जो शिष्य के उसके आंतरिक गुणों से पहचान कर रहे हैं। हाँ, वो तो गुप्त रहस्य से गुरु गुरु हो गया ना। गुरु उसे कहते हैं जो गुप्त रूप से हमारी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? कैसे? गुप्त रूप से, गोपनीय रूप से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष में नहीं, लेकिन गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। अब ये चीजें कैसे? जैसे पहले बात आई थी कि गुरु किसे कहते हैं? जो गुरूर को मिटा दे। गुरु किसे कहते हैं? जो आत्मा और परमात्मा को आपस में मिला करके अपने आप को पीछे हटा दे, उसका क्या नाम है? गुरु। गुरु किसे कहते हैं? जो गुनाहों को मिटा करके, है ना, कंचन की तरह चमका दे, उसका नाम क्या है? गुरु। ऐसा नहीं है कि गुनाह होने पर वो क्या करे? नफरत करे, क्योंकि गुरु के नजरों में नफरत का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि गुरु का मतलब ही ये होता है कि बुरे को अच्छा बनाना, अच्छे को अच्छा क्या बनाना। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे को अच्छा क्या बनाना, बुरे को अच्छा बनाना, उसका नाम क्या है? गुरु। अब देखो ना, शिल्पकार, जो शिल्पकार होते हैं उसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, जो पत्थर को तराश करके भगवान की मूर्ति क्या करता है? वो बना देता है। हम उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा बना दिया इसने। तो ऐसे जो गुरु उसे कहते हैं जो गुनाहों की सजा ना दे, गुनाहों को मिटा करके कंचन की तरह क्या कर दे? चमका दे। गुरु उसे कहते हैं जो गुप्त शक्तियों से रूबरू करा दे। गुरु उसे कहते हैं जो गुप्त रूप से हमारी क्या करे? रक्षा करे। लेकिन ये सब चीजें कब होता है? जब हमारे अंदर श्रद्धा, है ना, और विनम्रता और श्रद्धा हमारे अंदर आ जाती है, तब जाके ये चीजें हमें प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती।
नहीं होती। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि वो चीजें हमें मिले। तो इसलिए बात यहाँ पर सबसे पहले यही है कि नम्रता, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, नमना आ जाना चाहिए हमारे अंदर, हमें नमना आ जाना चाहिए। बहुत जरूरी है नम जाना। आपको पता है, थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ, वैसे विषय बहुत बड़ा है ना, इसको बहुत समय लग जाएगा सुनाने में। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे शरीर में ना तीन चीजें हैं, एक है वात, एक है पित्त और एक है कफ। अगर इन तीनों का संतुलन बना रहता है तो हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझाना चाहता हूँ। रोग भी मुक्त हो सकते हैं आप लोग और आत्मिक शक्ति की भी प्रकट कर सकते हैं आप लोग। शरीर का रोग भी और आत्मा का रोग, ये दोनों का दोनों रोग क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो सकता है अगर इस चीज पे ध्यान देंगे। तो एक शब्द है वात, क्या है वात, वायु, क्या है ये वायु। तो वायु हमारे अंदर अत्यधिक, अगर अत्यधिक वायु बनती है, गठिया बाय बनता है, गांठों में दर्द होता है, तो समझ लेना कि उसके शरीर में वायु बन रही है। और वायु क्यों बनती है, क्योंकि वो अहंकारी है, उसके अंदर नम्रता नहीं है। जिसके अंदर नम्रता नहीं होगी उसके अंदर वायु का दोष ज्यादा होगा, उसके अंदर वात ज्यादा बनेगी और वात बनने से गोडों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, क्योंकि वो झुकना नहीं जानता तो कुदरत उसको झुका देता है। प्रकृति नहीं छोड़ती, प्रकृति नहीं छोड़ती, कुदरत उसको क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है, कर्म नहीं छोड़ता। इसलिए जिसके अंदर वायु दोष, मतलब वायु दोष है ना, और जिसके अंदर गठिया बाय है, तो समझ लेना ये व्यक्ति जिंदगी भर इसने क्या करा है, अहंकार के सिवा कुछ किया ही नहीं है। अपने से बड़ों का इसने आदर कभी किया ही नहीं है, माँ और बाप का इसने आदर कभी किया ही नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में लचक नहीं है, इसके शरीर में अड़ियलपन आ गया है ना। गठिया बाय का मतलब क्या होता है, अकड़ जाना, है ना, अकड़ जाना, गोडे झुक जाना। हम अगर अभी अपने गुरुओं के सामने, अपने से बड़ों के सामने, माता पिता है, झुक करके चलेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, हमारे शरीर में लचक रहेगा। नहीं तो कुदरत झुका देगा आपको, क्या करेगा, ना चाहते हुए भी क्या करेगा, वो झुका देगा। फिर बाद में तो झुक के चलना ही पड़ेगा, लठ लेके चलना पड़ेगा या सहारा लेकर के, समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर आप चाहते हैं बेसहारा होकर के चलना, यानी कि खुद पे चलना चाहते हैं, तो अभी से क्या हो जाओ, झुक जाओ। झुक जाएंगे तो खुद अपने हाथों पांव से चलेंगे, और नहीं झुकेंगे तो दूसरे के हाथ पांव से क्या होगा, या तो लकड़ी होगी हमारे पास, या स्टैंड आने लगे ना आजकल, दोनों तरफ से पकड़ो और चलते रहो, है ना, वॉकर, जैसे मर्जी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुदरत नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ सकता कुदरत। इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है, नम्रता। इसके साथ साथ और दूसरी चीज वात और पित्त जिसके अंदर हो, तो समझ लेना कि अगर पित्त बनता हो, बार बार बुखार चढ़ता हो, पित्त बनता हो, बार बार बुखार चढ़ता हो, एक व्रत करने के बाद उसको उल्टी आती हो, व्रत नहीं होता हो, है ना, चक्कर आते हो, सिर घूमता हो, उल्टी आ जाए, है ना, कमजोरी महसूस हो, यानी कि उसके अंदर पित्त ज्यादा बन रहा है, जहर ज्यादा बन रहा है। और पित्त जिसके अंदर ज्यादा बनता है तो वो जहरीला होता है, यानी कि क्रोधी है वो सबसे ज्यादा। उसके नस नस में क्या होता है, क्रोध। समझ रहे हैं आप लोग, उसके नस नस में क्रोध होता है, वो क्रोधी है इंसान, इसलिए उसके अंदर क्या बनता है, पित्त बनता है। क्रोधी इंसान के अंदर पित्त बनता है। क्रोध को शांत करना है तो पित्त आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा। देखिए दोनों चीजों में फायदा है, क्रोध को शांत करेंगे तो आत्मिक गुण भी मिलेंगे, है ना, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, और साथ में आपका शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दोनों तरफ से फायदा है। इसके साथ साथ आगे आकर बढ़ते हैं। तीसरी चीज क्या है, कफ। अगर कफ, किसी को खांसी जल्दी आती है ना, जुकाम जल्दी हो जाता है, छाती में बलगम जम जाता है, कफ बना रहता है, उसको ठंड ज्यादा लगती है, ऐसे जो व्यक्ति है जिसके अंदर कफ प्रधान होता है, और कफ प्रधान वो होता है जो महाकपटी होता है। कफ का मतलब कपटी,
समझ में आ रही है आपको बातें? कप का मतलब क्या है? कपटी है ना। जो कपटी होगा वो क्या होगा? कप ज्यादा होगी उसके अंदर। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। इसलिए कपट पूर्ण जिंदगी नहीं जीनी हमारे को, है ना। सरलता पूर्ण जिंदगी जीनी है। भगवान महावीर स्वामी ने जितने भी बातें बताई है प्रैक्टिकली रूप से हम इस बॉडी से भी उसको हम जांच सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं और आत्मा से भी कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपके सामने और 3 बुराइयां आपके सामने, इन चीजों को कर सकते हैं। फिर से बात आ रही है नम्रता। नम्रता सबसे पहले, क्या? नम्रता सबसे पहले। सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता को क्या करना है? प्रणाम। कैसे प्रणाम? पैर छू के जी, नीचे झुक है जी? नीचे झुक के पैर छू के जी। नहीं, किससे पैर छुएंगे? है जी? किससे छुएंगे पैर? हाथ से छुएंगे। हाथों से पैर नहीं छुआ जाता कभी भी। आपको मैं बता रहा हूँ। आपने भक्तांबर पढ़ी है जी? पढ़ी है? भक्तांबर में भगवान की स्तुति की गई है कि नाखून, जिस तरीके से नाखून चमकता है ना, नाखून में दिव्य शक्ति होती है। तो अगर सुबह उठते ही जो पिता हैं आपके, तो उनके दाएं पैर का जो पैरों का जो अंगूठा है और अंगूठे का जो सामने आगे वाला जो कोना होता है जहां पर अर्धचंद्र बना हुआ होता है, वो जो कोना होता है वो कोना आपके इस कोने से लगना चाहिए। कहां पर? यहाँ से लगना चाहिए। और माता के उल्टे पैर का अंगूठे का यहाँ पर लगना चाहिए। और अगर दोनों हो तो दोनों को सामने खड़े करके अगर हाथ से भी छूना हो तो सामने, जैसे वो दोनों खड़े हैं, है ना, तो सामने खड़े होंगे तो पिता किधर खड़े होंगे बताओ? राइट हैंड। हम है ना, हम है ना, तो हम हैं तो हमारे किधर खड़े होंगे? इस तरह सीधे हाथ। किधर खड़े होंगे? वो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे बताओ ना? सीधे हाथ। उधर से खड़ा होना है। अच्छा, तो उधर से कैसे होंगे? उल्टे हाथ की तरफ सीधे। इस तरह होंगे ना वो। पिता इधर होंगे, माता इधर होगी। तो जिस समय नमन करे तो क्रॉस करके नमन करे। अगर छूना भी है तो दोनों के चरण इस प्रकार से, क्योंकि माता का उल्टा हिस्सा अच्छा होता है और पिता का सीधा हिस्सा अच्छा होता है। ऐसे हृदय से लगाए। कहाँ से लगाए? हृदय से लगाए। और फिर पूर्ण तरीके से गोड्डा झुका के, शीश झुका के, है ना, ये हमारा वहां पर लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसे विद्या प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता से बड़ा भगवान संसार में कोई है ही नहीं। माता पिता से गुरु भी बड़ा नहीं होता, है ना, गुरु भी नहीं बड़ा होता। इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रातः काल, इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नमाहि माथा। वो सुबह उठते ही माता पिता और अपने गुरु को क्या करते थे? नमन करते थे। जब इतने बड़े भगवान होकर के भी माता पिता को नमन करते हैं और हम लोगों ने 4 अक्षर क्या पढ़ लिया? अहंकार इतना हो जाता है कि माँ बाप के चरण छूने में इंसल्ट होती है। बोलो ना, क्या महसूस होती है ना? इंसल्ट, बेइज्जती। सज्जनों, मैं आप लोगों की भाषा में समझाऊं थोड़ा सा। जो भी बच्चा या बच्ची, बालक या बालिका अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या नहीं करते? रिस्पेक्ट नहीं करते, तो परमात्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि रिजेक्ट कर देते। समझ में आ रही बातें? परमात्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, क्या कर देते हैं? इसलिए अगर आप चाहो कि गुरु और परमात्मा हमें एक्सेप्ट कर ले तो अपने से बड़ों को क्या करो? सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। ये जरूरी है, हम नहीं कर पाते। बस इतनी सी बात है आप लोगों के सामने। चलो आज मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि दूसरा जो शब्द, ये प्रातः काल करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? इस गर्दन में क्या होनी चाहिए? लचक। गर्दन में जितनी लचक होगी उतना अच्छा रहेगा।
है ना। गर्दन में हमारी क्या हो, लचक, अपनों से बड़ों के सामने क्या हो जाए, झुक जाए, लचक होनी चाहिए इसमें। ये प्रातः काल करना है। सायकाल, सायकाल जब सोने का समय हो तो उस समय खमामी, क्या हो, खमामी। खमामी का मतलब क्षमा, और क्षमा का मतलब बताओ, क्षमा किसे कहते हैं? माफी जिससे मांगना सारे या गुण का माफी क्षय हो जाए, हैं जी? नष्ट हो जाए, जिससे सारे पाप क्षम हो, क्षय हो जाए। क्षमा, जैसे एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाना ही क्या है, मोक्ष है। क्षमा, क्षमा क्या है कि हमारी मानसिक अशांति जो है उसका क्षय हो जाना। क्या हो जाना? क्षय हो जाए। मानसिक अशांति, शांति नहीं, अशांति, मानसिक अशांति जो है उसका क्या हो जाना, क्षय हो जाना ही क्या है, क्षमा है। और क्षमा करने के बाद अगर मानसिक अगर संतुलन नहीं बना है, मन में शांति नहीं है, तो क्षमा का कोई मतलब नहीं, क्षमा का मतलब ही नहीं है ना। और सज्जनों, क्षमा का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेना। क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना। आप लोग तो ऐसे हैं, इतने उदार हैं, आप कहते हैं जा इतनी बड़ी गलती करी है, माफी लायक नहीं है, जा तेरे को माफ कर दे, आज के बाद तू नजर मत आना। उसको क्षमा नहीं कहते। किसको? अगर आपने उसे ये कह दिया कि मेरी नजरों से क्या हो जा, दूर कर जा, मैंने तेरे को क्या कर दिया, वो क्षमा नहीं है, वो तो 2 मन और लाद लिया आपने अपने ऊपर, वो तो द्वेष है। क्या है वो? क्षमा नहीं कहा गया, उसे तो क्या कहा गया है, द्वेष कहा गया है। वो द्वेष है, क्षमा हो ही नहीं सकता। वो क्षमा का मतलब है उसी रूप में उसी व्यक्ति को दोबारा से क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। और आपको पता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा रहीम जी का दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, सुना कभी? आगे बोलो, सुना है तो। धागा प्रेम का जो तोड़ा चटकाए, टूट से ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, हो भैया जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सुना है ना आप लोगों ने ये? उन्होंने, रहीम जी ने क्या कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर जुड़े, नहीं जुड़े तो गांठ। पर भगवान महावीर स्वामी इसको मानते ही नहीं, इस शब्द को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? भगवान महावीर इससे ऊपर की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सोना सबको पसंद है, सोना सबको पसंद है ना। सोना 2 तरह का होता है जी, एक बिस्तर पे सोना, एक घर में सोना, है ना। सोना 2 तरह का होता है, और सोना सबको पसंद है, ठीक है ना। तो वो सोना सबको क्यों पसंद है बताओ? सोना सबको क्यों पसंद है बोलो? भगवान महावीर, रहीम जी ने जो बात कही है, उन्होंने भी संसार को देखते हुए कही है ना, देखते हुए कही है। वो भी ठीक है, वो कलयुग का प्रभाव है ना, इसलिए रहीम जी ने वो बात कही है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उससे 1000 कदम आगे चल करके बात कही है कि सोना किसी को क्यों पसंद है, सबको क्यों पसंद है सोना, बताओ। छोटा सा बच्चा हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को सोना क्या है, पसंद है। तो सोना हर किसी को क्यों पसंद है बताओ? है जी? आराम देता है शरीर को, थकान दूर करता है, थकान दूर करता है, सोने से थकान भी। मैंने पहली बार सुना ऐसा। तो भाई बात ये है, किसी को भी थोड़ी सी थकान हो पहन लिया कर। पहली बार सुना मैंने ऐसा। तो सोना से थकान दूर होती है, बताओ, कमाल कर दिया आपने। हाँ जी। सोना को सोने नहीं देता गुरुदेव, उसकी चीज लगी रहती है। वो वाला सोना। मैं जो आपको बता रहा हूँ
कि सोना हर किसी को आराम नहीं, हर किसी को सोना जो है क्यों पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पीले वाले सोने की बात कर रहा हूँ, बिस्तर वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। पीले वाला जो सोना है ना, वो बताओ कि वो सोना हर किसी को क्यों पसंद है, बताओ। जिसको भी कोई मना नहीं करेगा, उसको मना करेगा? लगता नहीं ना, जख्म नहीं होता, दर्द नहीं होता, मतलब उसकी चमक भी है और लगता नहीं, जैसे पहन लो तो दर्द विपता के समय उसको बेच के काम किया जा सकता है। वो महंगा भी है। और बेचने के बाद जो घर वाले कलेश करते उसका क्या? महाराज तुमने तुम ठेकड़ी बेच दी है, नाच पिटे, गरम जले, हलाना ढुकाना, पता नहीं कितने सुनने को मिलते हैं, नहीं समझ रहे। और हर रोज डंडा देकर रखती है, कब बनवा के दे रहे हो, कब बनवा के दे रहे हो, बनवा के दे रहे हो। मैं छोड़ू को नहीं जब तक ना बना के दो। पहनना नहीं उनको, पहनता नहीं कोई रोज के रोज, बस उसको लोकर में रहना चाहिए कि ये मेरा है, तसल्ली है कि नौकर में मेरा है ना। और साथ में इसका उलाना और भी ज्यादा है अगर उसके बाप के घर से आया हो तो। मेरे बाप के घर से आया है, आई समझ में, है ना। ये को नहीं छोड़ू मैं। थारी माँ ने जो चढ़ाया था ना, बेशक से उसने बेच दे, कुएं में गिर दे, हमने कोई मतलब नहीं है। मारे बाप का मन्ने तो चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सोना हर किसी को क्यों पसंद है। कई जो प्रॉब्लम्स है उसको पार करके चमकता है वो, इसलिए। नहीं बाबू, मैं बता रहा हूँ, सोने का मतलब होता है कि सोना क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें टूट करके जुड़ने का गुण है, क्योंकि उसमें गांठ नहीं होती। समझ रहे हैं आप लोग? सोना टूट करके अंगूठी को तोड़ो, चैन बनाओ, लेकिन अंगूठी उसमें दिखेगी नहीं। रमन जी ने क्या कहा कि जुड़े पर गांठ पड़ जाए। भगवान महावीर कहते हैं कि सोना क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें टूट करके जुड़ने का क्या है, गुण है। और इंसान महान क्यों बनता है, मोक्ष में क्यों जाता है, क्योंकि उसके टूट करके जुड़ने का गुण होता है। सोने जैसा होना चाहिए इंसान, खरा सोने जैसा होना चाहिए, तभी उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अगर गांठ रख ली तो आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपने धर्म का नाम निर्ग्रंथ रखा है, गांठ नहीं रहने वाला। समझ में आ रही बातें? इस धर्म का नाम क्या रखा है? निर्ग्रंथ। जैन धर्म तो अब रखा गया है, इस धर्म का नाम है निर्ग्रंथ, और इसे सोना से तोला गया है। खरा जो सोना है ना 24 कैरेट का, वो सोना ऐसा होता है, वो टूट करके जुड़ने का उसमें क्या होता है, गुण होता है। ये याद रखना आप सभी, उसमें जोड़ने का गुण है, इसलिए जुड़ने का है, और वो जोड़ता भी है। जुड़ने का गुण भी है और वो जोड़ता भी है, इसलिए वो सोना है, खरा सोना है। और आप लोग भी तो क्या बन सकते हो, खरा नहीं बन सकते हैं जी? बन सकते हैं ना। हम आप लोग जितने भी बैठे हैं, कई बार ये बात आती है, महाराज हम तो कर देंगे, सामने वाला तो नहीं करता। तो मैंने अभी शुरू में सुनाया था कि दूसरों की चिंता मत करो, आप अपना ध्यान रखो। किसका ध्यान रखो? मैंने क्षमा मांग लिया, मैंने अपने भीतर से गांठ निकाल दिया है ना। मेरे अंदर से कचरा बाहर आ गया है, मेरे अंदर से बुराई बाहर आ गई है। मुझे सामने वाले से मतलब नहीं है, उसके अंदर गांठ है या नहीं है वो जाने, लेकिन मेरे अंदर गांठ नहीं है मैं जानू। समझ रहे? मेरे अंदर गांठ नहीं है वो मैं जानू, है ना। उनके अंदर गांठ है वो जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन शाम के समय रोजाना क्षमा मांगो। क्या मांगो? क्षमा। क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। क्षमा का सबसे बड़ा डिफिनेशन यही है कि क्षमा का मतलब है सामने वाले को उसी रूप में दोबारा से क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। बहुत बार आप लोग इतने उदार बनते हो कि सामने वाले को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब भी क्रोध आता है तो हम उसी बात पर अटैक करते हैं कि तू ऐसा है, फिर भी मैंने तेरे को स्वीकार कर रखा है ना। मियाँ है, बीबी है, कोई भी गलती हो गई, कोई भी बात हो गई, तो बात आती है तो यही कहती है कि तेरे अंदर इतनी बुराई होकर भी मैंने तेरे को क्या कर रखा है, स्वीकार कर रखा है। मुझे महान मान। वो महान नहीं है, वो सबसे घटिया इंसान है जो ये बात कहता है कि इतनी बुराई के बाद भी तेरे को मैंने स्वीकार कर रखा है। उस जैसा संसार में घटिया नहीं है और उस जैसा नार की जीव नहीं है दुनिया में।
क्योंकि वो क्षमा ना करके भी, है ना, क्षमा करने के बावजूद भी उसने क्षमा नहीं कर रखा है, क्योंकि रोज की रोज तो टॉर्चर तो कर रहा है ना। वो जब भी लड़ाई होती, जब भी बात होती, यही तो कह रहा है ना, उसे नहीं कहना। देखो इंसान गलती का क्या है, मानते हैं ना आप, समझ रहे हैं ना। लेकिन इंसान गलती का पुतला कैसे हो सकता है? इंसान तो गलती नहीं करता, वो तो गलता करता है। क्या करता है? गलती नहीं करता, वो गलता करता है। कहा गया है कि जो इंसान गलती ना करे, जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। क्या ना करे? जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करे मान ले उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? जो गलती करके मान लेता है ना। जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके दोबारा गलती कर दे उसे शैतान कहते हैं। किसको? जो गलती करके दोबारा गलती। है ना। ध्यान दीजिएगा आप सभी, मैं आप लोगों के बता रहा हूँ कि जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। जो गलती पे गलती कर दे, दोबारा से गलती कर दे, उसे शैतान कहते हैं। और जो गलती पे गलती करता रहे, है ना, जो गलती पे गलती करता रहे उसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही गई है समझाने के लिए। ये समझने की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि जो गलती पे गलती करे, समझ रहे हैं ना। आप लोग जितने भी हो ना, राम के नाम की माला नहीं फेरेंगे, नमकार मंत्र की माला नहीं फेरेंगे, है ना, किसी भी भगवान के नाम की माला नहीं फेरेंगे। लेकिन रोजाना का रोजाना आप में से हर व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक कम से कम 4-5 माला सॉरी की तो फेरी लेते हैं। किसकी? बोलो तो। किसकी माला? सॉरी। भाई साहब, बहन जी, बच्चे, है ना, क्या नहीं करते? सॉरी कितनी माला हो जाती है? पूरे दिन में 4-5 माला आपकी हो जाती है। 4-5 माला पूरे दिन की हो जाती है। लेकिन मियाँ बीबी के जब झगड़ा हो तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम मिल गए, है ना, और हमारी किस्मत भूंडी थी जो तुम मिल गए। हर इंसान अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है, अच्छा बनना नहीं चाहता, केवल बनना नहीं चाहता कोई भी, केवल साबित करना चाहता है। साबित करने से कभी कोई बना नहीं जा सकता, केवल बनने से हो सकता है। इसलिए क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब आपको बता रहा हूं। पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। कौरव में से लास्ट वाला व्यक्ति कौन? कौरवों का लास्ट व्यक्ति कौन? नहीं, दुर्योधन। दुर्योधन अधमरा पड़ा है, अधमरा है, जंगा उसकी टूट गई है ना, बस गिनती के श्वास ले रहा है। अश्वत्थामा वहां पर गया और जाकर कहता है, दुर्योधन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा, अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते तो रात्रि को अंधेरे में जाओ पांडवों के शिविर में, वो सो रहे होंगे एक जगह पर, पांडवों के सिर काट के ले आओ मेरे पास। उसने कहा ठीक है। वो चला गया जी, 5 सिर काट करके ले आया, ला करके उसके सामने रख दिया। थोड़ा सा जैसे उजाला हुआ, उन्होंने देखा, दुर्योधन ने देखा, कहता अरे बेवकूफ, तो किसका सिर काट के लाए? ये तो उसके 5 पुत्र हैं। किसके? पांडवों के 5 क्या है? पुत्र है। अंधेरे में तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम्हें 5 पांडवों का लाना था, इनका नहीं लाना था। इनका क्या करेंगे हम, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुमने 5 का कर दिया। लेकिन अब जल्दी से तू यहाँ से निकल जा। जैसे 5 पांडवों को शिविर में पता चला, तेरे को पता नहीं किस मौत से क्या करेंगे, वो मारेंगे, किस मौत से मारेंगे। इतिहास गवाह है। उस समय क्या हुआ, 5 पांडवों के शिविर में जब ये पता चला तो हाहाकार मच गया, क्योंकि 5 ही बेटों का सिर क्या है? धड़ से अलग है ना, काट दिया गया। 5 ही मर गए थे। उस समय हाहाकार मच गया। द्रौपदी रो रो करके बुरा हाल, जिसके 5 बेटे हो और 5 के 5 एक साथ मारे गए हो, बताओ उसका क्या हाल होगा?
बोलो तो। बुरा हाल होगा, है जी, बुरा हाल होगा, कितना बुरा हाल होगा। कोई गिनती, है जी, कोई गिनती नहीं। और रो रो करके बुरा हाल कर रखा उसने, द्रौपदी ने, है ना। पांचों ही पांडव पागलों की तरह हो गए जब ये पता चला कि किसने करा है। किसने? अश्वत्थामा ने। तो नारायण श्री कृष्ण और पांचों पांडव वहां पर गए, अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ के उसको बंदी बना करके द्रौपदी के आगे पटक दिया। भीम ने धरती पर पांव मारे और द्रौपदी से कहा, बोल द्रौपदी, इसे क्या सजा दूं। समझ रहे हैं आप लोग? द्रौपदी ने के सामने भीम ने कहा, बोल द्रौपदी, इसे क्या सजा दूं। तो सारे खड़े थे वहां पर, सारा देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। उस समय द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, इसे क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा कर दो। पांचों पांडव कहने लगे, इतनी मेहनत से तो हम पकड़ के लाए और ऊपर से क्या कर दो, इसको क्षमा कर दो। हमारी मेहनत बेकार, इतनी बेकार नहीं जाएगी मेहनत, बेकार नहीं जाएगी। इसे एहसास हो गया कि मुझे कोई बचा नहीं सकता, परंतु अगर इसको मार दिया, इसके मारने से मेरे पांचों ही बेटे जीवित नहीं हो सकते। लेकिन इसके मारने से जो गुरु माता है, कौन गुरु माता? द्रोणाचार्य के पत्नी, है ना, जो गुरु माता है, मैं गुरु माता के आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसलिए इसको क्या कर दो, समझ में आ रही है? इतना उदारता है, बोलो तो। इतनी उदारता है नहीं है ना। सज्जनों, हम रतिया में थे, वहां पर ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया किसी के द्वारा, उसको जेल में डाल दिया गया। उसको मैंने समझाया कि पांचों ही पांडवों को इस तरीके से मारा गया था और फिर उसे क्षमा कर दिया, और तू क्षमा कर दे, उसको क्या फायदा उसको सजा देने से या जिंदगी भर की सजा दिलवाने से, कुछ लाभ नहीं है। तेरा कसाई बढ़ेगा, तेरे कर्म बढ़ेंगे, और उसको सजा देने से वो वापस तो आएगा नहीं। पर वो माना नहीं, वो माना नहीं, है ना। लेकिन माना नहीं तो उसने अपना ही खो दिया। क्या कर दिया जी? अपना ही खो दिया। सज्जनों, अगर किसी ने गलती करी है, आज आप लोग तो सीधा एक बार में रिएक्ट कर देते हो। क्या कर देते हो? सीधा रिएक्ट करने का क्या करते हैं आप लोग? प्रयास करते हैं। माताएं, बहनें, भाई बहन सब करते हैं। भगवान के शास्त्रों को जानने वाले भी, धर्म को जानने वाले भी, जरा सी कोई बात हो जाए तो सीधा क्या करते हैं? आज का व्यक्ति पता है कैसे हो गया है? आज का व्यक्ति ऐसे हो गया है, अगर खुद से कोई भूल हो गई है, खुद से कोई भूल हो गई है तो वकील बन जाता है, दलीलें पेश करता है। समझ में आ रही है? खुद से अगर भूल हो जाए तो वकील बन जाता है, दलीलें पेश करता है, और दूसरों से भूल हो जाए तो सीधा जज बन जाता है, फैसला सुना देता है या नहीं है? बता दो, बोलो तो। कैसे कल्याण होगा ऐसे लोगों का? कैसे जीवन का सुधार होगा ऐसे लोगों का, है ना? कैसे मोक्ष मिलेगा ऐसे लोगों का? मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से लाखों जन्मों में भी उसको क्या नहीं मिलना, मोक्ष नहीं मिलना। और मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को कि दूसरों के गलती पर, है ना, सजा सुना देते हैं और अपनी गलती पर क्या बन जाते हैं वो, है ना, वकील बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, दलीलें पेश करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं किया मैंने, ऐसे कहने का मतलब था। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुंह से गाली निकाल देते हैं, मुंह से गलत शब्द निकाल देते हैं और साथ में सफाई पेश करते हैं। ना ना, मेरे मन में ऐसा नहीं था, मुंह से निकल गया। क्या निकल गया? मन में नहीं था। बोलो, आप में से ऐसे बहुत सारे हैं या नहीं है? बता दो। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया हो तो बता दो, है ना? आप लोग करते हो, क्या करते हो? ये करते हो कि भाई मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मन में, है ना? करते है ना? करते नहीं करते? आप बता दो, मुंह में क्या है? मुंह में दांत है, जीभ, वो तो निकला नहीं कभी। बोलो तो, झट से बाहर आया कि नहीं? वो पड़ा था नहीं कभी। मुंह में तो आपके क्या है? जिब्बा है, दांत है, वो बाहर नहीं आया। बात कैसे आ गई? बात तो मुंह में होती नहीं, बात तो भीतर होती है, मन में होती है। बात कहाँ होती है? मन में। मन में आया तो निकाला आपने, मन से बाहर कोई भी शब्द बाहर नहीं आ सकता। ये ध्यान रखना। झूठ बोलते हैं आप लोग, सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर दोषी हैं आप लोग कि सीधा सीधा कह देते हैं, बोलने के बाद उसे दलीलें पेश करने लग जाते हैं। ना जी ना, मेरे मन में ऐसा था नहीं। अजी था ना मन में, तभी तो आया ना बाहर। मन में नहीं होता तो बाहर कैसे आएगा?
बोलो तो सही। मन में बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा बाहर आता है, मन में बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा बाहर आता है। ये भी बिल्कुल सही है कि मन में बहुत ज्यादा हो तो उसका थोड़ा सा अंश क्या आता है, बाहर आता है। और इसका उदाहरण यहाँ पर बैठे हुए कोई भी दे दे, कपड़े वाले जितने बैठे, थोक मार्केट वाले, है ना, कि आपके दुकान पर इतना सा माल होता है, ग्राहक आ गया तो गोदाम से क्या निकाल के देते हो, माल निकाल के देते हो ना। इसी तरीके से मुंह में कुछ नहीं है, सारा माल गोदाम से आता है। समझ में आ रही है? गोदाम में बहुत कचरा भरा हुआ है, सीधा माल कहाँ से आता है, गोदाम से माल आता है, स्टॉक भरा पड़ा है। नहीं आ रही समझ में है जी? स्टॉक में माल है, वहां से माल आता है आपके, ये ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ रही है? स्टॉक में है तो आ रहा है, हाँ, स्टॉक में नहीं होता तो आता ही नहीं। इसी वजह से हमारे मन के अंदर है, इसलिए दलीलें पेश मत करो। अगर हो गई है गलती तो क्षमा मांगने में जाता क्या है आपका, कह दो कि मेरे से क्या हो गई है, आगे से मैं क्या रखूंगा। सज्जनों, अगर गलती एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे ना, उसी दिन आपकी गलती समाप्त होने, है ना, उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। अंदर की आत्मा साफ होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना। और जितनी गलती छुपाएंगे, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा करना था, बस वो तो भूल से हो गया है, नहीं भूल से नहीं हुआ है, वो तो क्या हो गया है, जानबूझ करके हुआ है, जानबूझ करके आपने किया है। आपने नाम सुना होगा, एक राजा थे उदयन, सुना कभी नाम, है ना, बित्ती भय नगर के, सौराष्ट्र देश के, है ना, एक नगर था बित्ती भय नगर, वहां के राजा थे जिनका नाम क्या था जी, उदयन राजा था। उदयन राजा धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, उनकी पत्नी ने उनको धर्म में क्या करा था, लगा दिया था। लगाने के बाद वो लग गए थे, क्या हो गए थे, लग गए थे। आपको पता है पत्नी का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है, एक स्त्री जो होती है उसका कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। पुरुष का कर्तव्य तो सिर्फ कमा के लाना होता है, लेकिन उस कमा के जो लाया गया है उसको सही से खर्च करना एक पत्नी के हाथ में होता है। लेकिन आजकल की पत्नियां उड़ाने वाली हो गई, खर्च करने वाली नहीं हो गई। उड़ाती है, खर्च नहीं करती। क्या करती है वो, उड़ाती है। कैसे उड़ाती है, मन में भटभटी उठे है मॉल में जान का, मन में भटभटी उठे है गोलगप्पे खाने का, मन में भटभटी उठे है और चीज भी करने का, वो सब करना चाहवा है ना, लेकिन 2 रोटी पोके खाना नहीं चाहवा है, भटभटी उठे है। इसलिए है ना, स्त्री का नाम रखा गया धर्मपत्नी, पुरुष का धर्मपति नहीं है नाम। पुरुष धर्मपति नहीं होता, स्त्री क्या होती है कि पति को धर्म में लगाना किसका काम है, ये पत्नी का काम है। इसलिए उसका नाम क्या है, स्त्री की जो भूमिका है ना इस संसार में सबसे ऊंचा है, और दर्जा भी सबसे ऊंचा है। भूमिका भी सबसे ऊंचा है और दर्जा भी सबसे ऊंचा है। क्यों ऊंचा है कि अगर ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की कृपा, लक्ष्मी, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की कृपा, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की कृपा, है ना। और वो जो तीनों बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास क्या है, एक को तो बर्फ पे बिठा दिया, एक को सागर में लिटा दिया, नहीं समझ रहे, एक को बर्फ में बैठा दिया, सागर में, एक को फूल पे बैठा दिया बेचारे के पास। उनके पास है क्या, सारी चीजें माताओं के पास है। इसलिए स्त्रियां जो होती है सबसे ऊंची पहले भी रही है और आज भी रही है, लेकिन कब रही है, जब वो भूमिका सही से निभाए और मर्यादा में रहे। कैसे रहे, भूमिका निभाए तो मर्यादा में रहे, मर्यादा में और भूमिका निभाए तो वो है वो संसार के सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। तो उन्होंने क्या करा जी, धर्म में लगा दिया। उदयन राजा को धर्म आ गया, धर्म सीख गए, और धर्म सीखने के बाद वो धर्म करने भी लग गए। और उनके धर्म जो है ना, उनके भीतर में क्या हो गया, धर्म भीतर में क्या हो गया बताओ, समा गया। धर्म भीतर में समाने के कारण मैं आपको बात बता रहा हूं कि उनके नगर में एक जो थी ना, एक दासी रहती थी, कुबड़ा दासी। और एक कुबड़ा दासी को एक कोई ऋषि महात्मा मिल गए, उन्होंने एक गुटिका दे दी उनको, गुटिका कि मुंह में रखने से वो क्या हो जाएगी, सुंदर। कैसी हो जाएगी, सुंदर।
उसने दासी ने वो ले ली। दासी ने सेवा करी थी उस ऋषिवर की। ऋषिवर की सेवा करने से उसको आशीर्वाद ऐसा दिया कि गुटिका दे दी उन्होंने। उसे सुंदर हो गए। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरी नगर में, और नगर से धीरे धीरे नगर के बाहर चलते 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 उज्जैन के राजा थे, राजा चंड प्रदत्त उज्जैन के राजा थे। वो सुंदरता प्रेमी था, जिस तरीके से रावण था ऐसे सुंदरता प्रेमी था। सुंदरता प्रेमी होने के कारण उस दासी के पास संदेशा भिजवाया कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, है ना, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। दासी ने कहा अगर तेरे अंदर हिम्मत है यहाँ पर आकर के ले जा, मैं तो नहीं आऊंगी, है ना। और वो राजा जो है ना गुप्त रूप से वहां पर आ गया नगर में, और उसे चुरा करके क्या हो गया, ले गया। नगर से एक दासी को चुरा करके ले गया कोई राजा। उदयन राजा को बड़ा क्रोध आया, बड़ी भारी सेना लेकर के क्या हो गया जी, उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ, और युद्ध होने से क्या हुआ, चंड प्रदत्त को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके एक पिंजरे में बंद कर दिया, जैसे पक्षी को बंद किया जाता है। जैसे आजकल सड़कों पे एक पेड़ के ऊपर लगा रहता ना, पेड़ को ढकने के लिए नहीं बना देते वो लोहे का पिंजरा सा, ऐसा पिंजरा सा बना दिया उसके लिए। और उसके माथे पर सिलाई से लिख दिया दासी चोर। दासी चोर लिख करके उसको बंदी बना करके अपने नगर में लेके आ रहे थे। जैसे लेके आ रहे थे, आते आते चातुर्मास प्रारंभ हो गया, और चातुर्मास प्रारंभ के साथ साथ संवत्सरी का दिन आ गया। कौन सा, संवत्सरी का दिन आ गया। संवत्सरी का दिन जैसे आया, उदयन राजा ने अपने सेवकों से कहा कि ये जो राजा है ना चंड प्रदत्त, इनसे पूछ लो क्या खाएंगे, वही इनके लिए बना देना, क्योंकि मेरा आज उपवास है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, ठीक है ना। एक पड़ाव डाला था कहीं पर, वहीं पर रुक गए। उन्होंने कहा आज मैं भोजन नहीं करूंगा, इनसे कराओ, है ना, इनसे पूछो। तो सेवक जो है ना चंड प्रदत्त से पूछने के लिए आए कि राजन आपके लिए भोजन क्या बनाना है। तो समय का और दिन तो तुम लोग मेरे से पूछते नहीं थे, आज क्यों पूछने आए हो। कहते कि आज राजा उदयन जो है ना उपवास करेंगे, संवत्सरी है ना, क्या करेंगे वो, उपवास करेंगे। और वो रास्ते में थे। कहाँ थे, कहाँ थे बताओ, में रास्ते में थे। हाँ वो रास्ते में थे, वो चल रहे थे, है ना, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ, रास्ते में थे। और आप लोग अगर रास्ते में हो तो क्या होता है बताओ, उपवास नहीं होता। अरे उपवास क्या, माला भी नहीं होती आपसे। देख लें कोई ढाबा डूबा बढ़िया मिल जाए थोड़ा खा ले। हाँ थोड़ा खा ले, माला भी नहीं होती, समय की नहीं होती। आप लोग संतों से पहले कह देता हूँ महाराज मेरा नियम करा दो, बाहर भीतर की छूट करा दो। मैं सच बताऊं, जो ये बोलता ना मेरे को बाहर भीतर की छूट करा दो, मेरे को बड़ा बुरा लगता वो इंसान। मैं तो सीधा कहता हूँ भैया नियम नहीं करा रहा मैं तेरा, बाहर भीतर की छूट कर रहा हूँ। नियम एक चीज होएगी, बार बार की छूट ले ले, भीतर की क्यों कराओ। इंसान या तो भीतर होगा या बाहर होगा, घर में होगा या बाहर होगा। अब दोनों दिमाग लगा के दोनों का नियम ले लिया, फिर बताया क्या बताओ। एक आदमी ने दिमाग लगाया, कहता महाराज जी मेरे को समय का नियम दे दो, है ना, कुछ छूट दे दो, ऑप्शन दे दो। मैंने कहा ठीक है ले, तेरे से भी मैं दिमागदार बढ़िया, बानिया का छोरा, दिमाग मेरे धोरे भी से। तो मैंने कहा भाई ले नियम। कहता दो महाराज। मैंने कहा हफ्ते में 7 समय करनी है या रोजाना 1 करनी है। 4 ऑप्शन दिया मैंने, या तो हफ्ते में 7 करनी है, या रोजाना 1 करनी है, या महीने में 30 करनी है, या जिस दिन खाना खाओ उस दिन समय करो, जिस दिन ना खाओ ना करो। 4 ऑप्शन, बता कौन सा चाहिए तेरे को। बोलो जी कौन सा चाहिए, बोलो तो है जी। हाँ थारे पास दिमाग तुम्हारे पास है कौन के। एक बात है जी, सीधी सीधी बात बताऊं, हम तो एक घर का रोटी खाओ, इतना बड़ा दिमाग, और हम 70 घर की रोटी खाओ, कितना बड़ा दिमाग ले रखा होगा मैंने, बताओ आप है या नहीं है, बता दो। बात तो सच्ची है ना। भाई 70 घर की रोटी खाओ तो 70 दिमाग है हमारे पास, तो थारे पास तो एक ही है। ले मिला के वो बात है जी, घाट घाट का पानी पी रखा है जी, घाट घाट का पानी। घाट का तो मेरे को नहीं, लेकिन घने घर की रोटी खा रखी है। मैं बात कर रहा था कि वो जो है ना बाहर है, अपने नगर से क्या है, बाहर है। लेकिन नगर से बाहर होने के बावजूद भी आत्मा में धर्म तो रहना चाहिए ना, मन में धर्म तो रहना चाहिए ना, जीवन में धर्म रहना चाहिए ना। ये थोड़ी कि बाहर गए तो हमें हमारे अंदर धर्म नहीं दिखना चाहिए। बोलो तो सही। आपने सुना होगा अमेरिका एक व्यक्ति गया, जैन था, वो कहता भैया 2 अंडे का आमलेट लेके आना, पर उसमें प्याज मत डालना क्योंकि हम जैन हैं।
है ना। ये सोच है हमारी, क्या है ये सोच है हमारी, ये दिमाग है हमारा, है ना। प्याज में दोष लग रहा है, अंडे में दोष नहीं लग रहा। ये सोचो, बताओ, विचार करो, ये है। तो लेकिन वो बाहर थे, बाहर जाने के बाद भी उनके जीवन में क्या था जी? धर्म था। उन्होंने पोषद लेके बैठ गए। सेवक ने पूछा कि भाई भोजन क्या बनाना? कहता और दिन तो पूछा नहीं, आज क्यों पूछा? कहा इसलिए पूछा क्योंकि हमारे जो महाराज है वो व्रत कर रहे हैं। तो चंड प्रदत्त के मन में शंका आ गई कि व्रत नहीं कर रहा, हो सकता है मेरे खाने में जहर मिला के दे रहा हूँ, है ना, जहर मिला के दे रहा हो, कोई भरोसा नहीं है देखो जी राजा का, इसलिए जहर मिला के दे रहा हूँ। भैया मैं भी क्या कर लूंगा? व्रत कर लूंगा, मेरे को भी नहीं खाना। राजा जब खाएगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाता। चलो भाई हो गया। शाम का समय हुआ, औसत जिस दिन था उस दिन शाम का समय है। शाम समय होने के बाद उन्होंने क्या करा जी? प्रतिक्रमण, संवत्सरी संबंधी क्या करा जी? प्रतिक्रमण करा। और प्रतिक्रमण के बाद सबसे कीमत खामना राजा के पास भी गया, कीमत खामना करने के लिए कि महाराज कीमत खामना, है ना। तो राजा ने क्या करा जी? कहा कि महाराज मैं तो जेल में हूँ, हथकड़े में बंधा हूँ, कीमत खामना कैसी होगी? उदयन को इस चीज भूल को पता चला कि ये मेरी सबसे बड़ी क्या है? भूल है कि राजा कहाँ है ना, पिंजरे में है, हाथों हथकड़ी पाँव में बेड़ी, और मैं क्या कर रहा हूँ? कीमत खामना। कीमत खामना का मतलब क्या है? कीमत खामना का मतलब ये नहीं कि माफ कर देना, है ना, सीधा ही माफ कर देना। माफ कर देना नहीं, सीधा ही माफ कर देना। पिंजरा खोला, हथकड़ियां तोड़ी, यहाँ से माथे से हटाया, और खुद उन्होंने दासी के साथ शादी करवाई, और अपनी नगरी से उन्होंने सम्मान के साथ उसे विदा किया कि जा अब ले जा यहाँ से। समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं माफ कर देना। समझ में आ रही है? लेकिन बाद में उसके ऊपर टोंट भी नहीं कसना। इससे आत्मा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। और हल्की उदयन राजा की ऐसी हल्की हो गई कि आत्मा से पुकारा, भगवान आ जाओ ना। प्रभु को पुकारा, प्रभु आ जाओ ना। और प्रभु हजारों कोस दूर विहार करके, क्योंकि चंपा नगरी में थे उस दिन, भगवान महावीर चंपा नगरी में थे। और चंपा नगरी से विहार करके कहाँ पहुंचे? वित्तीबई नगर, जो हिमाचल से भी आगे पड़ता है, जिसको आज पाकिस्तान भी कह सकते हैं, पर वहां पर वो पहुंचे, है ना। और वहां पर पहुंचने से भगवान महावीर ने अपने कई संत खो दिए, क्योंकि गोचरी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और उनका आयुष्य कर्म पूर्ण हो गया। भूख के प्यास के मारे वो चले गए। इतिहास में लिखा हुआ है। फिर भी भगवान वहां पहुंचे। पहुंचने के उदयन राजा ने दर्शन किए, दर्शन करके उनके प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के वैराग्य आया, वैराग्य लेके दीक्षा ली, दीक्षा लेके सीधा मोक्ष में। और भी बहुत सारी बातें होती है, इतिहास बड़ा लंबा होता है, लेकिन सज्जनों मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्षमा किसे कहते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? आप करते हो किसी को क्षमा, है ना? क्या किसी से क्षमा मांगते हो? आप पता क्या करते हो? संवत्सरी आया, जिन गुरुओं के पास हम 4 महीने रहे, 2.5 महीने रहे, खूब अच्छे से बैठे उठे वार्तालाप किया, उनके पास जाके गुरु माने कीमत खामना है? अरे कौन सी कीमत खामना? जब तेरी मेरी कोई कहा सुनी नहीं है, कीमत खामना किस चीज की होगी? बताओ ना आप, बोलो तो। या तो तेरे मन में खोट है या मेरे मन में खोट है। क्यों कीमत खामना? नहीं होनी चाहिए उनसे कीमत खामना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ मन में है तो सीधा सीधा बोलो कि मेरे मन में ये बुरे विचार आए गुरु महाराज, इसके लिए मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे? क्षमा मांग रहा हूँ। ये जिगरा तो है नहीं किसी के अंदर, बस फॉर्मेलिटी कर देंगे। और साथ में अपने फूफा जो रोज मिलता है फोन करके बोलेंगे फूफा जी आज कीमत खामना माफ करियो। अरे काहे की माफी? अरे जिनसे आप बोलते नहीं, पड़ोसी है, जिनसे मुंह फुला करके गोलगप्पे की तरह हो गया है आप लोगों का, पानी भरने की देरी है बस उसमें, है ना, मुंह गोलगप्पे की तरह हो गया है। जो बहन है भाई है आपस में बोलते नहीं है, देखना पसंद नहीं करते, कीमत खामना तो उनसे करो। समझ में आ रही है? अरे जिनसे बुरा हो गया है, जिनसे दिल टूट गया है, उनसे करो ना। और हाँ एक चीज और बात याद आ गई कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये बात जरूर आती है हमारे सामने कि भाई तूने मेरा दिल तोड़ दिया। तो आप लोगों का कभी दिल टूटा ऐसे बताओ ना, बोलो ना। किसी ने दिल तोड़ा आज तक आप लोगों का? बोलो थोड़ा, बोलो तो। अरे बताओ ना, हाँ या ना?
अब बोलेंगे नहीं, बोलने दो। अरे बोलो तो, कभी दिल टूटा नहीं टूटा है जी? मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल किसी का नहीं टूटता, क्योंकि दिल टूट जाएगा तो उसी दिन मर जाएंगे, उसी पल डेड बॉडी हो जाएंगे। दिल नहीं टूटता, है ना? और आपका दिल तो इतना बढ़िया है, पारे का। कैसा दिल है? पारे का। आज टूटा और अगले दिन जुड़ा, स्वार्थ में आकर के। किस में आकर के? आज टूटा और अगले दिन जुड़ा। बस ऐसा दिल है, कितना बढ़िया दिल है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि इतना बढ़िया आपके पास दिल है ना, इसको खूबसूरत बना लो, क्षमा करके और क्षमा मांग करके। मांग लो या दे दो, दो ही चीजें है, या तो मांग लिया जाए या दे दिया जाए। मांग लेंगे तो भी आत्मा का कल्याण होगा, और दे देंगे तो भी आत्मा का क्या होगा? दोनों से ही होगा, दोनों से का आत्मा का कल्याण। मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 66 कहते हैं 66 करोड़, कितने? 66 करोड़ तपस्या कितने दिन में पूरी होगी बताओ? तो दिन ही है हमारे पास सिर्फ, कितने? 36,000 दिन है सिर्फ हमारे पास। और जिसमें से 36,000 में से 18,000 तो सोने में ही चला जाता है, 18 बचते हैं। अब देख लो 18,000 दिन कितने महीने होंगे, कितने साल होंगे? 100 साल होंगे। 100 साल नहीं, 50 साल गिनती के। 100 साल की जिंदगी होगी तो 36,000 होंगे, उसमें से आधा काट दो तो कितना बचा? 50। उसमें से बताओ कितने व्रत कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ 66 करोड़ तपस्या। एक बार क्षमा करने से इतनी तपस्या का फल उसको प्राप्त होता है। समझ में आ रही है? एक बार क्षमा करने से कितनी तपस्या? 66 करोड़। उपवास का, किसका? उपवास का क्या मिलता है? चाहिए किसी को? ये वाला फल चाहिए किसी को? फल चाहिए हर किसी को, लेकिन क्षमा किसी को नहीं चाहिए। क्षमा नहीं करना, फल चाहिए सिर्फ आपको, लेकिन करने के बाद फल मिलेगा। समझ रहे ना आप लोग? कई बार तो आप लोग एक ही बात को पकड़ के क्या करते हैं? बोलो ना, बैठे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटी से अगर कोई बात हुई होगी तो वो व्यक्ति स्थानक में आना जाना क्या करता है? क्यों कर देता है भाई? क्यों कर देते हैं? वो बात पिच करनी हैं जी? वो बात पिच करके छोड़ देता है ना? बातें देखो कि किसी की बात पिंच कर गई है, लेकिन साधु की बात पिंच नहीं कर रही है आप लोगों को कि भैया आ जा ना महाराज, अब तो मेरा मन ही नहीं है। आ जा भाई ना महाराज, आ जा भाई ना महाराज, आ जा भाई ना महाराज। बताओ महाराज क्या करेगा? बोलो तो। नहीं तो आप बताओ ना, आप महाराज से बड़े हो या महाराज आपसे बड़े हैं? फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी जाती? बोलो तो। माननी चाहिए हैं जी? माननी चाहिए, चाहिए नहीं, माननी ही चाहिए। माननी ही चाहिए, लेकिन मानता नहीं है कोई भी, सुनता नहीं है कोई भी, है ना? अपने अहंकार के झूले में ऐसा झूलता है जिसके कारण वो कितना ही धर्म कर ले, वो व्यक्ति कहता मैं तो घर में धर्म कर लूंगा। सज्जनों, मन में गांठ रख करके अगर घर में भी करेंगे ना तो भी आपका कल्याण होने वाला, मन में गांठ रख करके कहीं भी कर लो तो भी होने वाला नहीं है। आपको मैं एक बात बता दो, एक लड़का है ना स्वामी राम तीर्थ के पास चला गया, जाके कहता है मैं ना आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे ना साधु बना लो। तो स्वामी जी ने कहा कि तेरे घर में कौन कौन है? कहा बस एक मेरी बूढ़ी माँ है। तो फिर तू उनकी सेवा क्यों नहीं करता? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ से मेरी बनती नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा जा तेरे को मैं साधु नहीं बना सकता। तो कहा क्यों? कहता जो एक माँ से नहीं बना सकता, यहाँ पर तो 70 माँ है, कैसे बनाएगा तू? नहीं समझ में आ रही है कि जब तो एक माँ से नहीं बना सकता, इन लोगों से बनाएगा कैसे? कैसे बना सकता है? तो नहीं बना सकता।
इसलिए जरूरत ही नहीं है तेरे को बनने की। सज्जनों, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। क्षमा इतना आसान शब्द नहीं है जो हम बोल देते हैं। मिच्छामि दुक्कडम इतना आसान शब्द नहीं है जो बोल देते हैं। सॉरी शब्द इतना आसान नहीं है जो हम मिनटों में बोल देते हैं और उसके बाद दोबारा से क्या है, और साथ में कोई बात आ जाती है। शास्त्रों में लिखा है हम तो मिट्टी के हैं, क्या है ना, गलती के पुतले हैं। क्या गलती के पुतले, बताओ, इतनी सी बात कह देनी है, क्या गलती के पुतले होते हैं ये। इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग से हटाइए। आप सब जितने बैठे हुए हैं, क्षमा है ना, क्षमा का हमारे अंदर उदारता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, हम क्षमा कर सके। क्षमा ऐसी होनी चाहिए जैसे कल मैंने सुनाया था कि भगवान की अगर भक्ति करो, शीश झुकाओ, तो आपको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने सिर पे क्या रखा है, हाथ रखा है। और अगर आप क्षमा करो तो आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि मेरे अंदर से बुरी वृत्ति निकल करके बाहर चली गई है। और अगर वो नहीं हुआ तो क्षमा करने का कोई, आपको एहसास होना चाहिए कि मैंने क्षमा किया है, मेरा मन क्या हो गया है, हल्का हो गया है। अगर मन हल्का नहीं हुआ तो क्षमा का कोई औचित्य नहीं बनता। और आज मन हल्का नहीं होता, समझ सारी हर साल आता है और हर साल वो क्या हो जाता है, चला जाता है। लेकिन समझ सारी आने के बाद जो जीवन में बदलाव आना चाहिए, जीवन में जो सुधार आना चाहिए है ना, जीवन में जो निखार आना चाहिए, वो निखार हमारे जीवन में आ नहीं पाता। हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाती, हमारा मैल कट नहीं पाता, बल्कि और ज्यादा मैल बढ़ जाता है। जिस दिन हम समस्या करते हैं उस दिन बस बड़ी मुश्किल से 24 घंटे किसी तरीके से निभा लेते हैं। स्थानक में भी सो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मच्छर भी कटवा लेते हैं, गर्मी भी सह लेते हैं, बिना पानी के रह जाते हैं। और सुबह होते ही मुपट्टी तारी और टूट के पड़े नहीं, पेट में कुछ गया नहीं और फुर्ती आई नहीं, और फिर से तू कौन और मैं कौन, भाग यहाँ सट है जी, तू कौन और मैं कौन, समझ में आ रही है। समझ से गई। और अगले साल देखेंगे भाई, इतने हम दुश्मनी तो निभा ले, अगले साल देखेंगे जो कुछ होएगा, है ना, फिर कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर कर लेंगे। ऐसा ही हम हर रोज कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, क्षमा है ना, क्षमा। भगवान महावीर स्वामी 6 महीने तक संगम देव ने कष्ट के सिवा कुछ नहीं दिया। किसको? जबकि उनके कोई पिछला कर्म नहीं था, कोई कर्म नहीं था, संगम देव का कोई लेना देना नहीं था। वो तो ईर्ष्यावश आ गया था। और ईर्ष्यावश भगवान को क्या दे रहा था, वो है ना, दुख दे रहा था। और जब जाने लगा तो भगवान के आंखों से टप टप क्या आ गए जी, संगम देव वापस आया, कहने लगा प्रभु दिया हुआ कोई पुराना दुख याद आ गया। कहता नहीं। तो फिर क्या बात है प्रभु, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कहता है कि दिया हुआ कोई दुख मेरे को सता नहीं रहा, है ना, तूने बिना कारण मुझे कष्ट दिए, मैंने सहन किए, मेरे कर्म कट गए और तेरे कर्म ऐसे बंध गए, तू इसको काटेगा कैसे? ये सोच करके मेरे आंखों में क्या आ गए। हमारे आराध्य देव दूसरों के दुख को देख करके खुशी, मतलब वो रोते थे, दूसरों के दुख को देख करके रोते थे। और हमारे उन्हीं के श्रावक दूसरों के दुख देख करके हम खुश होते हैं। बोलो ना, कहाँ कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा? हमारे आराध्य देव तो उनके दुखों से रोते थे और हम दुखों को दे करके, है ना, हम खुश होते हैं और हम भगवान के महावीर के भक्त कहलाते हैं। बोलो तो, सामायिक करते हैं, संबर करते हैं, क्या फायदा करने का, क्या फायदा उपवास करने का, क्या फायदा वर्षिता करने का, कोई लाभ नहीं होता इन चीजों का। 1 मिनट के अंदर आपके अंदर ऐसा उबाल आ जाता है और उबाल में आप सब कुछ क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। जब गुस्सा आता है ना, सामने वाले को कहते हैं भाई गुस्सा मत उठा, तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा मैं, है ना। तो उससे पूछा जाए तूने आज तक कितने को चबाया है, पूछा तो जाए कितने को चबाया है? एक को भी नहीं चबाया होगा आज तक। बोलो तो सही, एक को भी नहीं चबाया होगा। लेकिन बात तो यही आती है ना, बात यही आती है। क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए, है ना। आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बता रहा हूँ, समय हो गया है, क्षमा के ऊपर बात तो और भी है, लेकिन 2-3 बातें छोटी छोटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान देना। आधा मिनट का और है, बस ध्यान देना आप सभी। मैं व्यक्तिगत अपनी बता रहा हूँ, स्वयं अपनी, है ना।
कि मैं इस चीज से कभी दुखी नहीं होता कि सबने मुझे धोखा दिया। मैं इस चीज से बड़ा खुश होता हूं, मैं धोखेबाज नहीं हूं। दैट्स ऑल। ठीक है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे इसका गम नहीं है। मैं समय पर सबका साथ देता हूं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। समझ में आ रही है? ये मेरी खुशी सबसे बड़ी है। आ रही है ना समझ में? इसके साथ साथ अगर आपको कोई बोलता है तो कुत्ता है, तो आपको क्या आएगा? बोलो तो। गुस्सा आएगा ना? नहीं आना चाहिए। मैं वही आपको बात बताने जा रहा हूँ। कोई आपको बोलता है कि तू कुत्ता है, आप बोलो मैं कुत्ता हूँ, सत्य बोल रहे हो। क्योंकि कुत्ता जो टुकड़ा डालता है उसका वफादार होता है। मैं अपने भगवान और अपने धर्म का वफादार हूँ, इसलिए मैं कुत्ता हूँ। मैं उनके आगे दुम हिलाता हूँ, इसलिए मैं उनका क्या हूँ? क्योंकि उनके आगे मैं दुम हिलाता हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग? आपको कोई बोलता तो सुअर है, कहना कि मैं बहुत अच्छा, तूने सुअर बोला, मुझे असलियत याद दिला दी। क्योंकि सुअर है ना गलियों की गंदगी साफ करता है और मैं अपने मन की सफाई करता हूँ, इसलिए मैं सुअर हूँ। सफाई का काम तो मैं भी कर रहा हूँ ना। इसके साथ साथ कोई बोलता है तू गधा है, तो कहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गधा अपनी मेहनत का खाता है और मैं भी अपनी कमाई खा रहा हूँ। कोई धरोहर लेके नहीं बैठा हुआ हूँ किसी का। समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही ना? कहाँ आ रही है? है जी? कहाँ आ रही है समझ में? है जी? है जी? उठने के बाद क्या होगा पता नहीं। तो अमल कौन करेगा? पड़ोसी बोलो तो। अमल कौन करेगा? कल्याण किसको चाहिए? सबको चाहिए, खुद को चाहिए। जब खुद को कल्याण चाहिए तो खुद को ही क्या है करना पड़ेगा, दूसरों को नहीं पड़ेगा, है ना। खुद का मन साफ चाहिए, मन की शांति चाहिए। मन की शांति किसको चाहिए बताओ? मन की शांति चाहिए तो क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा कर दो। अगर मन की आप चाहते हो ना, जगह जगह घूमते हैं, महाराज मेरे मन में शांति नहीं है, माला दे दो, उसकी जरूरत नहीं है, बस क्षमा कर दो, मन में क्या आ जाएगी? है ना। नहीं होता तो क्षमा मांग लो, मन में क्या आ जाएगी? क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो, दोनों चीजों से मन में क्या आ जाएगी? शांति। अब कोई भी आकर के कभी भी मेरे सामने ये मत कहना कि महाराज मेरे घर में शांति नहीं है, थोड़ी सी क्या दे दो? शांति दे दो, है ना। शांति दे दो। शांति मत मांगा करो जा करके, कहीं पर मांगने की जरूरत नहीं है। बस क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो, मन में क्या आ जाएगी? और मन में आगे तो घर में भी क्या आ जाएगी? और घर में शांति आ गई तो पूरे मोहल्ले में क्या आ जाएगी? और पूरे मोहल्ले में शांति आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? आनंद ही आनंद। क्या होगा? इसलिए मिलकर के बोलो, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी है तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी है, कभी तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी है, कभी है तुम बुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी है तुम बुलाओ ना। धर्म की शरण में जो व्यक्ति रहता है, सदा सदा के लिए अपने दुखों को वो दूर कर देता है। सदा सदा के लिए दुखों को दूर कर देता है। बस इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्षमा, नमामि और खमामि, इन दोनों सूत्रों से हमारा जो आत्मिक गुण है वो क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है। हमें उसे प्रकट करना बहुत क्या है? जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ चलते चलते कि आज शनिवार है, कल रविवार है, तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। सुरेश जी का परिवार 4 भाइयों का परिवार है ना। सुरेश जी के परिवार के यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक बार नहीं अनेकों बार यहाँ पर आए हैं, प्रवचन भी हुआ है यहाँ पर। और जब भी रोहतक आते हैं तो एक बार यहाँ पर प्रवचन अवश्य होता है, ठहरना जरूर होता है। आप लोगों ने आज प्रवचन का लाभ लिया। और वैसे तो प्रवीण जी हैं, हमारे अशोक जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, अरुण जी हैं, ये चारों भाई हैं। चारों भाइयों के मन में है कि महाराज जो है ना क्या होगा जी? हाँ, एक हफ्ता रुकेंगे। तो 1 हफ्ते का तो समय तो मेरे पास है नहीं है, लेकिन भाव अवश्य रहना चाहिए आप लोगों का ज्यादा का ज्यादा
कि संतों का समय क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा समय मिले। लेकिन संतों का काम होता है कि थोड़ा सा चटाया और आगे चल पड़ो। क्या करो, क्योंकि संत खिला के नहीं जाते, कभी भी चटा के जाते हैं, क्योंकि जिस दिन खिला दिया तो उस दिन डकार लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चटा के चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कल रविवार है जी। क्या है? कल रविवार है। वैसे तो यहाँ से मन था जाने का, लेकिन इनके भावों को देख करके तो कल का प्रवचन हो रहा है आपके क्षेत्र में, संडे का कल का है। उसके बाद सेक्टर में जाने का मन है, क्योंकि आगे बहुत काम है, आगे बहुत लंबा सफर है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट रुक लो फिर बोल लेना। बड़ा लंबा सफर है। तो मैं जो बताने जा रहा था कि अभी आप लोगों ने दो बातें सुनी है कि आत्मिक गुणों को प्रकट करने का, और दो चीज ऐसी बताऊंगा, दो कीड़े हैं ऐसे जो आत्मिक गुणों को, आत्मिक वृक्ष को नष्ट कर देता है। वो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीजें आपको जरूर आना चाहिए कि अगर आत्मिक गुण प्रकट करना है तो हमें उससे रक्षा भी करना है, रक्षा भी जरूर करनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं वो चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आत्मिक गुण नष्ट किस चीज से हो जाता है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल जो है ना, बड़ी उदारता के साथ एक दूसरे को सूचना देंगे। जो प्रवचन में नहीं आए हैं वो सब आएंगे, प्रवचन का लाभ लेंगे। और बच्चे भी, बड़े भी, कुछ बच्चों की जैसे आज छुट्टी नहीं थी, कल सबकी क्या है जी, छुट्टी है, स्कूल के, कॉलेज के। आपके घर के सारे बच्चे आने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था अपने बच्चों को लेकर आया करो। आपके बच्चे कल के भविष्य हैं, है ना, इसलिए आप लोग जितने भी हो ना सब लेकर के आओ। और एक चीज और, आप लोग कई बार ये कहते हो महाराज मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये इंजीनियर बन जाए, ये सीए बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, लेकिन कभी आकर के आप ये नहीं कहते महाराज मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो ये अच्छा इंसान बन जाए। क्या बन जाए? अच्छा इंसान बन जाए। क्योंकि आप इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, है ना, डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, और भी कुछ बनाना चाहते हैं, परंतु एक अच्छा इंसान बनाना नहीं चाहते। इसी वजह से कल सब अपने अपने बच्चों को लेकर के आना। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, है ना, कुछ बातें आप जरूर सुन लेना। बस इतनी सी बात है, आप सूचना देंगे उसके बाद मंगल। एक हफ्ते का गुरुजी वंदना, एक हफ्ते की। हाँ जी गुरुजी। चटाई देना, बस चटाने में के लिए अभी चम्मच दिखाइए। चटाने वास्ते भी थोड़ा एक दो दिन और करना पड़ेगा जी इकट्ठा। एक हफ्ते का टाइम करो गुरुजी। अभी कल का कर लें एक बार। कल का नहीं, हाँ भरो। नॉन जी हाँ तो ना भरो, कल का कर लो, फिर देखते हैं। एक दो दिन और बढ़ा दो। कल बताऊंगा, चलो 2 दिन तो बढ़ाओ। कल बताऊंगा, कल नहीं जी, थोड़ी सी कृपा तो कर लो जी। कल बताऊंगा ना, एक कल का भरोसा नहीं बताओ, परसों कल कर लेंगे। कल का तो सुनो ना, कल रौनक लगाओ, कल की कल सुने, कल की रौनक लगाओ, कल की कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। आज की तो कर, आप बोल लो। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, चमत्कारी बाबा प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं पूज्य गुरुवर उपेंद्र मुनि जी के शिष्य के ज्ञान के भंडार एवं स्पष्टवादी संत श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 2 के चरण कमलों में चरण वंदना कर नमस्कार पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं, तथा बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का अभिनंदन करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि जलपान ग्रहण कर भोजन ले हमें सेवा का मौका दें और गौतम प्रसादी ग्रहण करें। आज इस धर्म सभा में शिवराम पार्क से हमारे गुरु भक्त इंद्र कुमार जी जैन, जो वहाँ के संघ के प्रधान हैं, आज सभा में आकर के सह परिवार इन्होंने धर्म का लाभ लिया दिल्ली शिवराम पार्क से। और इसी के साथ ही दिल्ली वीरनगर से हमारे अनिल कुमार जी जैन, और आपका धीरज जी अरिहंत नगर से दिल्ली, ये सभी गुरु भक्त आकर के इन्होंने धर्म का लाभ लिया और सबको धन्यवाद साधुवाद है। और आज सभी कल जो है ना, सभी अपने अपने बच्चों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको प्रेरणा देकर के प्रवचन का लाभ लेने के लिए अवश्य पहुंचे, क्योंकि कल संडे है। तो संडे को संत डे, कौन सा? संत डे, है ना, संत डे के रूप में इसको थोड़ा सा आप करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी।
सभी भाई बहन मंगल भावना का लाभ लेंगे। अहो गुरुदेव जी महाराज, अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। और हम सब हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर आदर व सत्कार के साथ तीखुतों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी। बोलिए शमन भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की जय हो। चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय हो। महर्षि पंडित पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। सब साधु सतियों की जय हो। जय धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरियंतादम नमो सिद्धानम नमो आर्य नमो जनम नमो लय सबे साहोनम श्री चित्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनत्त धम्म मंगलम चित्तारे लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहो लोगोत्तम केवली पनत्त धम्म लोगोत्तम चित्तारे सन भोजम अरियंता सन भोजम सिद्धा सन भोजम साहो सन भोजम केवली पनत्त धम्मो सन भोजम अरियंतों का सन्ना सिद्धों का सन्ना साधुओं का सन्ना दया धर्म का सन्ना चार सन्ने और न सन्ना कोई जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।